वाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मैं निशा रानी आपके अपने चैनल भाव्या की आस्था पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि शिवलिंग पर कौन सी 10 चीजें चढ़ाने से हमारा मंगल ही मंगल होगा, हमारे हर बिगड़े हुए काम बन जाएंगे और क्या हमें शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। देखिए दोस्तों, सोमवार के दिन भोलेनाथ जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं और भक्तों को शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं अपने भक्तों से। माना जाता है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर कुछ खास चीजें चढ़ाने से भोलेनाथ जल्द ही प्रसन्न होते हैं और जीवन में आने वाली सारी बाधाओं को दूर कर देते हैं। शिव पूजा में अपने कुछ नियम होते हैं, जैसे शिवलिंग पर आख, बेल पत्र और भांग समेत कुछ चीजें चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। वहीं कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनका इस्तेमाल शिव पूजा में करना अशुभ माना जाता है। तो चलिए जानते हैं उन चीजों के बारे में। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। नंबर 1, शिवलिंग पर चावल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। चावल चढ़ाने से धन से जुड़ी हुई सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। चावल चढ़ाने से आर्थिक स्थिति जो हमारी है वो सुधरने लगती है। तंगी, कर्ज आदि परेशानी दूर हो जाती है। ध्यान रखें कि चावल के दाने सबूत हो, टूटे हुए चावल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाए जाते। शिव जी को एक मुट्ठी गेहूं चढ़ाने से सुख मिलते हैं, जीवन में समृद्धि और संपन्नता का वास होता है। पीली अरहर चढ़ाने से बुध ग्रह भी मजबूत होते हैं। पीली दाल जो सबूत मूंग होते हैं चढ़ाने से नौकरी में सफलता मिलती है। शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। काले तिल चढ़ाने से पितृदोष शांत होते हैं और साथ ही काले तिल चढ़ाने से हमें पितरों का आशीर्वाद मिलता है। राहु का दुष्प्रभाव भी आपके घर से खत्म होने लगता है और शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से संसारिक सुख हमें मिलते हैं। माँ अन्नपूर्णा का वास हमारे घर में बना रहता है। इसके अलावा संतान सुख की भी प्राप्ति होती है शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से। विवाह बाधा दूर हो जाती है। वैवाहिक दंपति को शिवलिंग पर गेहूं जरूर चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर मूंग दाल चढ़ाने से सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। काम में सफलता के साथ आपका कोई भी काम पूरा होता है। नंबर 2, सोमवार के दिन शिवलिंग को पंचामृत से स्नान जरूर कराना चाहिए। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन, भभूत लगाकर बेल पत्र, धतूरा, समी पत्र चढ़ाने से शिव जी प्रसन्न होते हैं, घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद हमें देते हैं। सोमवार के दिन आप रुद्राभिषेक भी कर सकते हो, वह भी अत्यंत शुभ माना जाता है। अलग अलग कामना के लिए शिव जी को अलग अलग चीजों से रुद्राभिषेक करने की मान्यता है। देखिए, शिवलिंग पर घी का अभिषेक करने से संतान सुख मिलता है। वहीं गंगा जल से अभिषेक करने से दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग का पर जो गन्ने का रस से अभिषेक करता है वह अत्यंत उत्तम माना जाता है। इससे भोलेनाथ शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीप दान करने से भी भोलेनाथ अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाए रखते हैं। माना जाता है कि इस दिन कच्चे चावल में काला तिल मिलाकर दान करने से पितृदोष भी दूर हो जाता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर शिव जी की प्रिय चीजें चढ़ाने के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना भी अत्यंत फलदायी माना जाता है। सोमवार के दिन शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करने से वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। नंबर 3, अपनी सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के लिए शिवलिंग पर मूंग की दाल चढ़ानी चाहिए। वहीं सोमवार के दिन शिवलिंग पर काली दाल चढ़ाने से जातक की कुंडली में चल रही शनि की बाधा भी समाप्त हो जाती है। यह कड़ी मेहनत के बाद भी अगर आपके हाथ सफलता नहीं लग रही तो आपको सोमवार के दिन चने की दाल चढ़ानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे जातक के भाग्य में वृद्धि होती है। यदि आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं तो इसके लिए आपको शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए। इससे आपके शत्रुओं का नाश होगा। वहीं कर्ज से मुक्ति पाने के लिए आप शिवलिंग पर लाल मसूर की दाल चढ़ा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर सुगंधित तेल चढ़ाने से व्यक्ति को धन धान्य और भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। वहीं शिवलिंग पर आप केसर अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती है। साथ ही चंदन चढ़ाने से, चंदन का लेप करने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि आती है। नंबर 4, भगवान शिव की पूजा में सफेद चंदन का प्रयोग सबसे ज्यादा धार्मिक महत्व माना जाता है। मान्यता है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर सफेद चंदन से त्रिपुंड बनाने से बचे हुए चंदन को अपने माथे पर प्रसाद रूप में लगाने से शिव साधक का समाज में मान सम्मान बढ़ता है और उसकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो जाती हैं। भगवान शिव की पूजा का
शुभ फल पाने के लिए महादेव की सबसे प्रिय चीज यानी रुद्राक्ष शिवलिंग पर जरूर चढ़ानी चाहिए। मान्यता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति ही भगवान शिव के आंसुओं से हुई थी। अत्यंत ही पवित्र और चमत्कारी रुद्राक्ष के बीज को शिवलिंग पर चढ़ाने से साधक के जीवन की जुड़ी सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और उसे प्रसाद स्वरूप धारण करने से हर समय उसके साथ महादेव का आशीर्वाद बना रहता है। लेकिन ध्यान रखिए कि रुद्राक्ष को धारण करने और पहनने का भी एक नियम है, जिसे आप प्रत्येक शिव साधक को पालन करना होता है। भगवान शिव की पूजा में गंगा जल का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि भगवान शिव की जटाओं से निकली गंगा के पावन जल को शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यक्ति को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। कि शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से साधक को भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा का यह उपाय और भी ज्यादा शुभ फल देने वाला हो जाता है। जब आप उत्तर वाहिनी गंगा का जल भगवान शिव को अर्पित करते हैं। नंबर 5, गंगा जल की तरह भगवान शिव जी की पूजा में चढ़ाए जाने वाले दूध का भी बहुत ही विशेष महत्व है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से साधक पर भगवान शिव की कृपा के साथ साथ चंद्रदेव की कृपा भी बरसती है। आर्थिक संकट से उबरने के लिए इस दिन न सिर्फ शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं बल्कि किसी मंदिर के पुजारी को दूध का दान भी अवश्य कीजिए। साथ ही चावल का बहुत अच्छा संयोग है। शिव महापुराण में खुद लिखा है कि जो लोग भगवान शिव को चावल अर्पित करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। भगवान शिव को यदि आप दूध के साथ कच्चे चावल अर्पित करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धार्मिक और ज्योतिष दृष्टि से चावल चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है और जो व्यक्ति दूध के साथ कच्चे चावल यानी अक्षत चढ़ाता है उसकी मनोकामनाओं की पूर्ति होने के साथ साथ उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। ज्योतिष में भगवान शिव को चंद्रमा का देवता माना जाता है और दूध के साथ अगर हम कच्चे चावल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो चंद्रमा को प्रसन्न किया जा सकता है और चंद्रमा हमारी बुद्धि का कारक है। नंबर 6, भगवान गणेश जी को विशेष रूप से चढ़ाए जाने वाली दुर्वा भी शिव जी को हम चढ़ा सकते हैं। जो भक्तजन शिवलिंग पर दुर्वा चढ़ाता है उसके सभी भय दूर हो जाते हैं। आमतौर पर शमी के पत्ते शनिदेव को ही चढ़ाए जाते हैं, लेकिन ये पत्ते शिवलिंग पर भी चढ़ा सकते हैं। रोज सुबह शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाएं, उसके बाद बेल पत्र के साथ साथ शमी पत्र भी जरूर चढ़ाएं। शिवलिंग पर धतूरे को अधिकतर लोग चढ़ाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इस पौधे के पत्ते भी पूजा में चढ़ाए जा सकते हैं। ये पौधा जहरीला पौधा होता है और भगवान शिव को अत्यंत प्रिय पौधा माना जाता है। भगवान शिव को धतूरे के पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाने से भक्त के सभी विचार, जो बुरे विचार उसके मन में आती हैं, नष्ट हो जाती हैं और सोच सकारात्मक बनती है। शिव पूजा में आंकड़े के फूलों का भी विशेष महत्व है। इसके फूलों की माला शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है। अगर आप चाहो तो इस पौधे की पत्तियां भी शिव जी पर चढ़ा सकते हैं। इसके शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। साथ ही पीपल की पूजा से भी सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और इसके पत्ते शिवलिंग पर भी हम चढ़ा सकते हैं। पीपल के पत्तों पर श्री राम का नाम लिखकर हनुमान जी और शिव जी दोनों को चढ़ा सकते हैं। इस उपाय से सभी ग्रह के जो दोष होते हैं दूर हो जाते हैं। नंबर 7, तिल सबसे पुरानी फसल है या सबसे पहली मानते हैं तो वो तिल है। हिंदू संस्कृति में तिल का बहुत ही पवित्र महत्व माना जाता है। इसे एक प्रमुख पूजन सामग्री के रूप में माना जाता है। तिल 2 प्रकार के होते हैं, काले तिल, सफेद तिल। खास तौर पर जब आप बात करें काले तिल की, तब इसे पूजा की एक पवित्र सामग्री माना जाता है। कई जगह पर काले तिल भगवान शिव जी को प्रसाद के रूप में वितरित किए जाते हैं। जहाँ पर भगवान शिव का प्रसाद बांटा जाता है वहां पर उनमें काले तिल मिलाकर बांटे जाते हैं। दूध में मिलाकर अगर काले तिल भगवान शिव को अर्पित किए जाए तो ये आपके जीवन में सुख समृद्धि लाता है। खास तौर से सावन के महीने में दूध में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से आपकी सभी समस्याएं, सभी परेशानियां दूर होंगी और आपका परिवार और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर यदि कोई व्यक्ति दूध के साथ चीनी मिलाकर यानी मीठा दूध शिवलिंग पर चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आ जाती है। यदि कोई व्यक्ति सावन में या फिर प्रत्येक सोमवार को दूध के साथ चीनी मिलाकर शिव को अर्पित करते हैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। दूध और चीनी के मिश्रण को चंद्रमा का कारक माना जाता है, इसलिए शिवलिंग पर यह मिश्रण चढ़ाने से चंद्रमा मजबूत होता है, जिससे आपको पापों से मुक्ति मिलती है। नंबर 8, शिव महापुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ही स्वयं जल है। शिव पर जल चढ़ाने का महत्व भी समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा हुआ है। अग्नि के समान विष पीने के बाद शिव का कंठ एकदम नीला पड़ गया था। विष की
उष्णता को शांत करने के लिए, भगवान शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसलिए शिव पूजा में जल का विशेष महत्व है। भगवान शिव को धतूरा भी अत्यंत प्रिय है। इसके पीछे पुराणों में जहां धार्मिक कारण बताया गया है, वहीं वैज्ञानिक आधार भी है। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं। यह अत्यंत ठंडा क्षेत्र है, जहां ऐसे आहार और औषधि की जरूरत होती है जो शरीर को ऊष्मा प्रदान करे। वैज्ञानिक दृष्टि से धतूरा सीमित मात्रा में लिया जाए तो औषधि का काम करता है, शरीर को अंदर से गर्म रखता है। नंबर 9, शिव हमेशा ध्यानमग्न रहते हैं। भांग उनका ध्यान केंद्रित करने में मददगार होती है। इससे वे हमेशा परमानंद रहते हैं। समुद्र मंथन से निकले विष का सेवन करके महादेव ने संसार की सुरक्षा के लिए अपने गले में उतार लिया था, तो भगवान को औषधि स्वरूप भांग दी गई थी। लेकिन प्रभु ने हर कड़वाहट और नकारात्मक को आत्मसात करके कर लिया था, इसलिए उन्हें भांग भी अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव को इस बात के लिए भी जाना जाता है कि संसार में व्याप्त हर बुराई, हर नकारात्मकता को वो अपने भीतर ग्रहण किए हुए हैं। अपने भक्तों की विष से रक्षा करते हैं। चावल को अक्षत भी कहा जाता है और अक्षत का अर्थ है जो टूटा हुआ ना हो। इसका रंग सफेद होता है, तो पूजन में अक्षत का उपयोग बिल्कुल अनिवार्य है। ये तो आपको डेली चढ़ानी ही चढ़ानी है। किसी भी पूजन के समय गुलाल, हल्दी, अबीर, कुमकुम अर्पित करने के बाद अक्षत चढ़ाए जाते हैं। अक्षत ना हो तो शिव पूजा पूर्ण ही नहीं मानी जाती। यहाँ तक कि पूजा में आवश्यक कोई सामग्री आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ चावल ही चढ़ा सकते हैं, जिसका अर्थ पवित्रता में छिपा है। वह पवित्रता भगवान शिव जी ने एक मृत व्यक्ति की जली हुई चिता में खोजा है, जिसे अपने तन पर लगाकर वह उसको पवित्रता का सम्मान देते हैं। कहते हैं शरीर पर भस्म लगाकर भगवान शिव खुद को मृत आत्मा से जोड़ते हैं। उनके अनुसार मरने के बाद मृत व्यक्ति को जलाने के पश्चात बची हुई राख को भी जीवन में कोई कण शेष नहीं रहता। ना उसके दुख, ना उसके सुख, ना उसकी बुराई, ना उसकी भलाई, ना उसकी अच्छाई, कुछ चीज शेष नहीं रहती। इसलिए वह राख पवित्र हो जाती है। उनमें किसी प्रकार का गुण और अवगुण नहीं रहता। ऐसी राख भगवान शिव अपने तन पर लगाकर सम्मानित करते हैं। यह एक कथा भी है, जब पत्नी सती ने जब स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया, तो क्रोधित शिव ने उनकी भस्म को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी मानते हुए तन पर लगा लिया, ताकि सती भस्म के कणों के जरिए वे हमेशा उनके साथ रहे। नंबर 10, धार्मिक कार्यों में हल्दी को बहुत ही पवित्र माना जाता है, लेकिन भगवान शंकर की पूजा में हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। हल्दी का इस्तेमाल सौंदर्य प्रसाधनों के लिए किया जाता है, इसीलिए शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। वहां हल्दी की जगह तिलक के लिए चंदन का इस्तेमाल किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए महादेव को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। भोलेनाथ को कनेर और कमल के अलावा कोई भी अन्य फूल प्रिय नहीं है। शिव जी को जो भी कोई लाल रंग के फूल, केतकी और केवड़े के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। केतकी के फूल को भगवान शिव ने श्राप दिया हुआ है कि वह कभी भी मेरे शिवलिंग के आसपास दिखाई नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता। शास्त्रों के अनुसार शिव जी की पूजा में कुमकुम और रोली का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता, इसलिए शिवलिंग पर कभी भी रोली, सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु को शंख अत्यधिक प्रिय है, लेकिन शिव जी की पूजा में शंख का इस्तेमाल नहीं किया जाता। शंकर भगवान को शंखचूर नाम के असुर का वध किया था, इसलिए शंख भगवान शिव की पूजा में वर्जित माना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक तो तुलसी का पत्ता भी भगवान शिव को चढ़ाना अशुभ माना जाता है। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि असुर राज जलंधर की पत्नी वृंदा तुलसी का पौधा बन गई थी। शिव जी ने जलंधर का वध किया, इसलिए वृंदा ने भगवान शिव की पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग न करने की बात कही। भगवान शिव की पूजा में कभी भी नारियल का पानी प्रयोग नहीं किया जाता। हालांकि पूरा नारियल तो आप भगवान शिव को चढ़ा सकती हैं, लेकिन नारियल को तोड़कर शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता। भूलकर भी और नारियल के पानी को तो शिवलिंग पर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ छोटी छोटी बातें जिन्हें हमें भगवान शिव की पूजा में जरूर ध्यान रखना चाहिए। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।